हमने हीमोफिलिया की बात की थी इन द प्रीवियस वीक। एंड हीमोफिलिया में यू गाइस वुड बी टेलिंग मी कि क्या हो रहा था, कौन सी जीन थी, वो किस चीज के लिए कोड कर रही थी। सो टेल मी द जीन, किस जीन में हमारे पास क्या कहते हैं, हमने मैकेनिज्म पढ़ा था हीमोफिलिया का। व्हाट प्रोटीन वाज इट कोडिंग फॉर, और phenotype, एंड वेयर इज इट प्रेजेंट, कहाँ पर प्रेजेंट होती है ये। अच्छा, हमारे पास बेसिकली F8 जीन, जो हमारे पास क्या कहती हैं बना रही होती है factor 8 प्रोटीन को। दिस factor 8 प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जो हमारे पास पूरा ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म होता है ना, उस ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हमारे पास जो ये factor 8 प्रोटीन है, एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा होता है। सो हमारे पास जो F8 जीन है, that basically is coding for a factor 8 protein. A normal factor, sorry, a normal F8 gene का phenotype क्या होगा? Under normal circumstances, if we have the normal F8 gene, um, functioning or a functional factor 8 protein is made, जिसकी वजह से phenotype में हमारे पास normal blood clotting mechanism हमें दिखाई दे रहा होगा। But अगर हमारे पास हीमोफिलिया की जो एलील है वो एग्जिस्ट कर रही होगी, यानी कि हमारे पास एक रिसेसिव एलील एग्जिस्ट कर रही होगी, तो हमारे पास इन दैट कंडीशन, इन हीमोफिलिक कंडीशंस, हमारे पास क्या कहते हैं, अगर इस बंदे को हीमोफिलिया है, या जो हीमोफिलिया एलील है, दैट कोड्स फॉर अ नॉन फंक्शनल factor 8 प्रोटीन, जिसकी वजह से हमारे पास नॉन फंक्शनल क्लॉटिंग मैकेनिज्म हो जाता है। हमारा जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है दैट गेट्स सैबोटाइज, हमारी प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे पास देयर आर पॉसिबिलिटी दैट हमारे पास एक्सेस ब्लड लॉस की वजह से अपॉन अ वेरी माइनर इंजरी भी पेशेंट कैन डाई। ये प्रेजेंट कहाँ होती है? इट इज प्रेजेंट ओनली ऑन द एक्स क्रोमोसोम। So it is not an autosomal disorder. It is a sex-linked recessive disorder. आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमारे पास कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, और कौन सा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। Hemophilia is a sex-linked recessive disorder because the F8 gene is present on your X chromosome. तो हमारे पास क्या कहते हैं, this is present on your 23rd X chromosome. Now, हमारे पास इसके possible genotypes और phenotypes क्या होता है? हमारे पास जो नॉर्मल एलील होती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल F8 एलील। हीमोफिलिया वाली जो एलील होती है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। हमारे पास जो पॉसिबल जीनोटाइप्स होता है ना, फीमेल्स और मेल्स में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा रिवीजन हो रहा है। So in a female, हमारे पास the female can be homozygous dominant. The female can be again a carrier in both the conditions. ये हमारी नॉर्मल फीमेल है, ये हमारे पास नॉर्मल फीमेल है बट शी इज अ कैरियर, और हमारे पास हीमोफिलिक फीमेल हो सकती है। इन मेल्स हमारे पास अगेन जो F8 की जीन है, इट इज ओनली प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो हमारे पास मेल्स में या तो मेल्स को हीमोफिलिया होगा या मेल्स को हीमोफिलिया नहीं होगा। ये हमारे पास नॉर्मल मेल है, ये हमारे पास हीमोफिलियाक मेल है।
सो हमारे पास सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो हैं दे आर मोर कॉमन इन मेल्स, और मेल्स आर मोर वल्नरेबल टू हैव इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, बिकॉज उनके पास खाली जो एक्स वाली जीन होती, सॉरी एक्स वाला क्रोमोसोम होता है वो खाली एक होता है, जो वो अपनी मदर से ले रहे होते हैं। सो हमारे पास मेल्स का जो चांसेस होता है ना वो 50:50 होते हैं, या तो 50% चांस है उनके पास नॉर्मल होने का, या 50% चांस होता है उनके पास एबनॉर्मल होने का। ठीक है, सो हमारे पास हीमोफिलिया समथिंग वी हैव डन प्रीवियसली, आई एम प्रीटी श्योर क्लियर होगा सबको। एनी क्वेश्चंस अबाउट हीमोफिलिया? कैन वी मूव टुवर्ड्स द टू डिजीजेस दैट आर relatively newer for us in our syllabus, albinism and Huntington? Okay, let's do albinism first. तो हमारे पास थर्ड सिनेरियो जो है वो albinism का है। अच्छा जी, हमारे पास albinism क्या होता है? Albinism is basically, आप लोगों ने शायद देखे भी होंगे albinos around you, और अगर नहीं देखे so I did bring up a picture. So हमारे पास जो एल्बिनिज्म की कंडीशन का कहते हैं शिकार लोग होते हैं, जिनको हम एल्बिनोज ही बुलाते हैं, और उर्दू में इन लोगों को शायद सूरजमुखी बुलाते हैं। हाँ, आई थिंक सो, हाँ सूरजमुखी की बीमारी बुलाते हैं। ये बेसिकली इनके साथ होता क्या है, दैट इनका जो स्किन कलर है, इनका जो हेयर कलर है, इनका जो आई कलर है, ये क्या कहते हैं पिगमेंटेड नहीं होते, दे आर वेरी पेल, दे आर वेरी लाइट। तो ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनको हम एल्बिनोज बुलाते हैं, और इनकी जो कंडीशन होती है वो एल्बिनिज्म होती है। इसकी वजह क्या होती है कि एल्बिनिज्म क्यों इंडिविजुअल्स में मैनिफेस्ट करता है? वो इसलिए मैनिफेस्ट करता है कि हमारे पास हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होती है मेलानिन, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट you guys might be familiar with this term, and if you're not, मैं explain कर देती हूँ। Melanin is a pigment. ये पिगमेंट अगर ज्यादा है, यानी अगर मेलानिन ज्यादा है, तो हमारा स्किन कलर, हमारा हेयर कलर, हमारा आई कलर ज्यादा होगा। या आई एम प्रिटी श्योर जो हमारे स्किन केयर फ्रीक्स या फिर हमारे पास जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, फेयरनेस क्रीम एड्स, उनमें मेलानिन का बहुत जिक्र होता है। सो बेसिकली मेलानिन is something which is very normal. Pigmentation is something very normal. I don't know why the media has always sold upon fair skin, जबकि actually light skin होना makes us more prone to skin cancers, and having more pigmentation, more melanin, darker color saves us from skin cancer. But humans and their abnormal standards, okay, तो हमारे पास अगर ज्यादा पिगमेंटेशन है, ज्यादा मेलानिन है, तो हमारा हेयर कलर, स्किन कलर, आई कलर डार्कर होगा। एंड अगर हमारे पास कम पिगमेंट है, एंड विद पिगमेंट आई मीन मेलानिन, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मेलानिन की बात हो रही है, हमारा जो कलर है ऑफ आवर हेयर, ऑफ आवर स्किन, ऑफ आवर आईज, ये कम होगा। यहाँ पर आप क्लियरली इस पिक्चर में देख सकते हो इस इंडिविजुअल का जो क्या कहते हैं हमें हेयर कलर नजर आ रहा है, इट इज ब्लॉन्ड, इट इज वेरी लाइट। इसकी आईब्रोज, इसकी आई लैशेज, इसका आई कलर, इट इज वेरी लाइट। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ एल्बिनिज्म। इन लोगों का स्किन, इनके जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, पहले साइंस एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज अब तक हम वो डिस्कस कर ही चुके हैं। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि एल्बिनिज्म में साइंस एंड सिम्टम्स क्या होता है। तो हमारे पास क्या कहते हैं, no, actually albinism is not a beauty standard. Albinism is considered to be a condition. So albinism beauty standard नहीं होता, fair skin beauty standard होती है। But fair skin भी हमारे पास कम मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से ही हो रही होती है। But fair skin is something again natural. Albinism is not something which is like normal or natural. It is a condition. Now, क्यों है ये condition? कि हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, पेल या फिर लाइट स्किन कलर, हेयर कलर, और जो हमारा आइरिस है, जो हमारे पास आई का कलर है, वो भी हमारे पास पेल होता है, लाइट होता है। देन हमारे पास ये लोग फोटोफोबिक होते हैं। फोटोफोबिक का मतलब ये है दैट दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू लाइट। ये लोग बहुत देर तक सनलाइट के सामने या लाइट के सामने नहीं जा सकते, बिकॉज इनकी स्किन वो बेयर ही नहीं कर सकती। एंड थोड़ी देर की लाइट के सामने अगर चले गए, बिकॉज ये फोटोफोबिक, इनका फोटोफोबिया ट्रिगर हो जाता है। और जब इनका फोटोफोबिया ट्रिगर हो जाता है ना, तो इनकी स्किन बहुत ज्यादा रेड, बहुत ज्यादा क्या कहती हैं, सेंसिटिव हो जाती है। मतलब देयर इज एक्चुअली, यू कैन सी कि फौरन से स्किन में रेडनेस या रैशेस डेवलप होना
शुरू हो जाएंगे. सो दे हैव फोटो सेंसिटिविटी और फोटोफोबिया. तो इनके पास क्या कहते हैं, इजीली इनको स्किन बर्न्स या स्किन इरिटेबिलिटी डेवलप हो जाती है. देन हमारे पास दे आर मोर वल्नरेबल टू डेवलप स्किन कैंसर्स. अच्छा, बिकॉज इनका आई कलर जो है वो पिगमेंटेड नहीं होता, सो इट इज पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल, इनको विजन इश्यूज होता है. आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जो हमारे पास एल्बिनो के केसेस होते हैं, एल्बिनिज्म के केसेस होते हैं, दे ऑफन वेयर स्पेक्टिकल्स, दे ऑफन वेयर ग्लासेस. उसकी वजह ये है कि क्योंकि इनकी क्या कहते हैं आइरिस में पिगमेंटेशन इतनी ज्यादा नहीं हुई भी होती, सो इनका विजन भी अफेक्ट हो रहा होता है उस चीज से. सो दे हैव पुअर विजन इन सम केसेस. ठीक है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, या बिकॉज हमारे पास क्या कहते हैं जो मेलेनिन है ना, it basically is protecting us from the harmful damage of the sun rays. अगर मेलानिन कम होगा तो वो प्रोटेक्शन कम हो जाएगी ना. जरूर. does that answer your question? ओके. अच्छा, ये हमने साइंस एंड सिम्टम्स पढ़ लिए. कभी कभार साइंस एंड सिम्टम्स आ जाते हैं, कभी कभार वो खुद बता देते हैं. तो साइंस एंड सिम्टम्स आई एम अज्यूमिंग सबको क्लियर होगा. अब ये मेलानिन प्रोडक्शन क्यों कम हो रही है, एल्बिनिज्म में हमारे पास मेलानिन प्रोडक्शन कैसे अफेक्ट हो रही होती है, कैसे इन्फ्लुएंस हो रही होती है. हमारे पास जो हमारा 11th ऑटोजोम होता है ना, तो हमारे पास 11th क्रोमोसोम वाली पोजीशन होती है, उस पे एक जीन होती है, TYR जीन. एंड दिस TYR जीन codes for an enzyme tyrosinase. एक एंजाइम होती है जो कौन कोड कर रहा होता है, हमारी टायरोसिनेज एंजाइम कोड कर, सॉरी टायर जीन जो है TYR जीन वो कोड कर रही होती है टायरोसिनेज एंजाइम. Now this tyrosinase enzyme is significant, is important in the pathway of melanin production. अच्छा, इसके जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है इस जीन एक्सप्रेशन की, वो जीन एक्सप्रेशन की सिग्निफिकेंस कहाँ पर होती है, मिलानोसाइट्स में होती है. नाउ व्हाट आर मिलानोसाइट्स. देखो, साइट्स का वर्ड बायो में कहीं पर भी आ जाए ना, साइट्स का मतलब होता है सेल. क्या कहते हैं, आपने एएस में एरिथ्रोसाइट्स पढ़े थे, आरबीसीज ल्यूकोसाइट्स पढ़े थे, डब्ल्यूबीसीज बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं. साइट्स का वर्ड कहीं पर भी आ जाए, मसल सेल्स को मायोसाइट्स भी बुलाते हैं. सो साइट्स का मतलब होता है सेल. मिलानो का क्या मतलब होता है, मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स. सो हमारे पास ये जीन एक्सप्रेशन कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हो रहा होता है, या हमारे पास अगर कोई म्यूटेशन TYR जीन में हो जाए तो वो किस चीज को इन्फ्लुएंस करेगी, सबसे ज्यादा मिलानोसाइट्स को इन्फ्लुएंस करेगी, बिकॉज मिलानोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक मेलानिन इन आवर बॉडी. ठीक है ना. हमारे पास अगर तो टायरोसिनेज एंजाइम बन रही है, इफ द TYR जीन इज कोडिंग फॉर अ फंक्शनल टायरोसिनेज एंजाइम, तो हमारे पास होगा क्या, हमारी बॉडी में एक मॉलिक्यूल होता है टायरोसिन. इस मॉलिक्यूल को हमारी जो टायरोसिनेज एंजाइम है जो कि TYR जीन बना रही होती है, the tyrosin is converted into dopa. You do not write this as lowercase dopa, you always write this as uppercase dopa. So हमारे पास जो टायरोसिनेज एंजाइम है वो कन्वर्ट करती है टायरोसिन को इनटू डोपा. एंड वो ना सिर्फ हमारे पास डोपा को कोड करती है, सॉरी डोपा को में कन्वर्ट करती है टायरोसिन को, बल्कि टायरोसिनेज इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट डोपा इनटू डोपाक्विनोन. और डोपाक्विनोन से हमारे पास मेलानिन बनता है. सो अगर हमारी वो जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक टायरोसिनेज, अगर वो जीन नॉन फंक्शनल हो जाए, उसमें ऐसी का कहते हैं म्यूटेशन हो जिसकी वजह से हमारे पास या तो टायरोसिनेज बन ना सके, या अगर टायरोसिनेज बन रही है तो वो एक नॉन फंक्शनल टायरोसिनेज हो. इफ अ म्यूटेशन इन द TYR gene is causing lack of tyrosinase production or a non-functional tyrosinase to be produced, what would happen? हमारे पास ये वाला जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो रुक जाएगा. और अगर ये दो फर्स्ट स्टेप्स नहीं हो रहे तो हमारे पास मेलानिन प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगी, या कम हो रही होगी, या बिल्कुल खत्म हो जाएगी. सो प्रॉब्लम क्या आती है
कि हमारे पास the TYR gene which is responsible to code for the tyrosinase enzyme becomes mutated. उस म्यूटेशन की वजह से या तो टायरोसिनेज नहीं बन रही होगी या फिर नॉन फंक्शनल टायरोसिनेज बन रही होगी। एंड नॉन फंक्शनल टायरोसिनेज बनने की वजह से हमारे पास जो मेलानिन प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस कि हमारे पास TYR जीन की म्यूटेशन किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है मेलानिन प्रोडक्शन को। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? व्हाट इज हैपनिंग इन द चैट बॉक्स? ये चीज, ये पाथवे समझ आ गया, और ये समझ आ गया कि TYR जीन व्हिच इज रिस्पांसिबल टू कोड फॉर टायरोसिनेज, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो उस म्यूटेशन की वजह से या तो टायरोसिनेज बन नहीं पाएगी या हमारे पास एक नॉन फंक्शनल टायरोसिनेज बनेगी, और अगर एक नॉन फंक्शनल टायरोसिनेज बन रही है ये पाथवे नहीं होगा, एंड अगर ये पाथवे नहीं होगा तो मेलानिन प्रोडक्शन वुड बी ग्रेटली अफेक्टेड। आर वी ऑल कूल? What 57 messages are there in the chat? हमारे पास आई में मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होती, हमारे पास स्पेसिफिक सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स, वो मेलानोसाइट्स मेलानिन बना रहे होते हैं, एंड वो जो मेलानिन है फिर वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है और वो हमारे पास क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होती है जहां जहां पे भी कलर या पिगमेंटेशन की जरूरत होती है वहां पर। सो मेलानोसाइट्स आर मेकिंग मेलानिन। Miss, हमारा can क्या you नहीं repeat समझ this part? Like, just like the cells वाला part के dopamine जब quinone जब होगा form, तो then it's going to do something about the cells जिससे melanin होगा. नहीं, हमें बस ये बताना चाहिए कि डोपाक्विनोन बनेगा तो ही मेलानिन बन सकता है, वरना मेलानिन नहीं बन सकता। तो सो फिर what बेसिकली about the cells वाला part? आई वाज सेइंग कि हमारे पास जो मेलानोसाइट्स हैं दे आर मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। हमारे पास जो TYR जीन है उसका जो जीन एक्सप्रेशन हो रहा होता है वो कहाँ पर हो रहा होता है, वो हमारे पास मेलानोसाइट्स में मेजरली हो रहा होता है। नाउ अगर TYR जीन जो कि टायरोसिनेज एंजाइम बना रही है वो TYR जीन में म्यूटेशन हो रहा है, इफ इट अंडरगोज म्यूटेशन, इट गेट्स म्यूटेटेड, उस म्यूटेशन की वजह से या तो हमारे पास नॉन फंक्शनल टायरोसिनेज बने, चंदा टायरोसिनेज इज एन एंजाइम ना, तो हमारे पास या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बने या एंजाइम बने ही नहीं। So the mutation in the TYR gene either causes a non-functional tyrosinase enzyme to be coded or no tyrosinase to be coded. In that case हमारे पास जो ये पूरा मेलानिन प्रोडक्शन का पाथवे है, that pathway is halted, that pathway stops. And if that pathway, the first two steps, हमारे पास ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप अगर नहीं होंगे तो हमारे पास मेलानिन प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। तो अगर एक नॉन फंक्शनल या लैक ऑफ टायरोसिनेज की वजह से हमारे पास टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट ना हो सके और डोपा डोपाक्विनोन में कन्वर्ट ना हो सके तो मेलानिन प्रोडक्शन हमारे पास ग्रेटली डिक्रीज कर जाएगी या हो नहीं पाएगी। ठीक है, सो हमारे पास अगर TYR जीन जो कि टायरोसिनेज बना रही होती है उसमें क्या कहती है म्यूटेशन हो जाए, वो म्यूटेशन अगर एक नॉन फंक्शनल टायरोसिनेज या बिल्कुल टायरोसिनेज की कोडिंग को खत्म कर दे तो हमारे पास जो पूरा मेलानिन प्रोडक्शन का पाथवे है दैट स्टॉप्स, जिसकी वजह से जो एल्बिनोज होती हैं जिनको एल्बिनिज्म होता है उनमें इनफ मेलानिन नहीं बनता, और इनफ मेलानिन बनने ना बनने की वजह से हमारे पास they have pale skin, pale hair color, pale iris, all of that. Is this now clear, Ammar and Rahima? Perfect. So we will keep it till here for today. हम टेंटन्स हम इंशाल्लाह कल करेंगे, एंड कल हम chi square टेस्ट करके we would be finishing this chapter इंशाल्लाह tomorrow.